तो हम बच्चों आप देखना शुरू कर चुके हैं प्लान्स एडुकेयर का चैनल, जिसके माध्यम से हम लोगों ने पिछले 2 ऑलरेडी सेशन हो चुके हैं। आज ये 3rd सेशन है जिसमें हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज ये 3रा क्लास है, जिसके माध्यम से हम लोग आज सीखेंगे कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स कैसे निकालें, मीन्स ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करें, मीन्स ऐसा वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स वहाँ पे जो अननोन चीज़ें होगी हम लोग वो निकालना सीखेंगे। जैसे कि आपको पिछले दिन हम लोगों ने बात करे थे बेटा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगा बेटे, ax² + bx + c = 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जैसा कि आपको पता होगा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है मीन्स इनके कितने रूट्स होंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हो आप, ये 2 डिग्री का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको रूट्स के जो नंबर होंगे वो 2 होंगे। अगर ये क्यूबिक होते तो इसके रूट्स के नंबर क्या होते, 3 होते। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक होंगे तो ये 4 होंगे। मीन्स के 2 रूट्स होंगे, एक होंगे मान लो एक अल्फ़ा तो एक बीटा। अब सवाल है ये अल्फ़ा और बीटा क्या है। ये अल्फ़ा और बीटा को हम लोग इनके रूट्स और इनके ज़ीरोज़ कह सकते हैं। हम लोग इनको क्या कहेंगे, इनके रूट्स कह सकते हैं, या इसके ज़ीरोज़ कह सकते हैं, या इसके सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, या तो ये रूट्स है, या तो ये ज़ीरो है, ज़ीरोज़ है, या तो ये सॉल्यूशंस हैं। अब ज़रा देखेंगे कि ये कब किसी को ज़ीरोज़ कहे जाएंगे या कब किसी को रूट्स कहे जाएंगे। इसका ये मतलब होगा बच्चा, इसका ये मतलब होगा कि ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये 2 ज़ीरोज़ होंगे या 2 रूट्स होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब ये है कि 2 वैल्यू पे, सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू पे ये होल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे। मीन इसका लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाएंगे। उसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे ले सकते हैं कि इसका ये मतलब होगा बेटे, इसका ये मतलब होगा कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स, अगर क्या होंगे बेटे, अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स है इसका मतलब ये होंगे, जरा सा देखना, a α² + b α + c = क्या होने वाले बच्चा, 0 होने वाले हैं। यानी इसके वजह से ये चीज़ क्या हो जाने वाली है, 0 होने वाली है। या दूसरी बात क्या ले सकते हैं, दूसरी बात ये हो सकता है कि ये अल्फ़ा प्लस क्या बच्चे, ये बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c = भी क्या होने वाले हैं, ये होल इक्वेशन 0 होने वाले हैं। मीन्स x के जगह पे अगर एक बार अल्फ़ा रखी जाए, एक बार बीटा रखी जाए तो इसका होल इक्वेशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मीन्स ऐसे चीज़ों को वो वैल्यू x का वो वैल्यू मीन्स अननोन का, इस इक्वेशन में जो अननोन है उसकी वैसी वैल्यू जिसके वजह से ये होल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, या जिसके वजह से जिसका इनका लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाए, उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। अगर ऐसा हो जाए तब क्या कहलाएंगे बेटा, अल्फ़ा और बीटा क्या कहलाएंगे, आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। बात समझ में आ गई। कब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे बच्चा, तब रूट्स होंगे जब क्या बेटे, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा और बीटा के वजह से अगर ये होल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। जैसा कि मैंने कहा कि इनके रूट्स 2 होंगे। अब हमारा काम ये है कि रूट्स को कैसे फाइंड आउट करें वो हम लोग सीखेंगे। हालांकि पिछले दिन थोड़ी बहुत परिचर्चा जरूर हो रखी है कि कैसे रूट्स वगैरह निकालेंगे, फिर भी इनमें से अगर आपको लगती है कोई चीज़ आपके काम की तो उतार लीजिए। चलो अब हम लोग सीखते हैं कि ये जो रूट्स हैं ये कैसे निकाले जाएंगे। इनके निकालने के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो आज हम लोग सीखने वाले वो मेथड कौन सा है, वो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करने वाले हैं, पिछले दिन जैसा कि आपको बताए थे, यहाँ पे होने वाली ये है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं। इस लीडिंग कोफिशिएंट को किसके साथ, इस लीडिंग कोफिशिएंट को एब्सोल्यूट टर्म के साथ मल्टीपल करने वाले हैं।
जैसा कि हमने पिछले दिन भी बात करे थे आपसे। फिर से अगर आपको याद नहीं हो तो मैं क्वेश्चन फिर से ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इस बार प्लस ले लो इज इक्वल टू क्या 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट की अगर बात करें तो ये 1 है। 1 को किससे मल्टीपल करने की ज़रूरत है 6 से, तो 1 × 6 इज इक्वल टू 6 होंगे। अब 6 के फैक्टर बताओ जिनको आपस में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आ जाए, तो आंसर क्या होंगे 2 और 3। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई लोड वाली बात। इसके बाद आगे देख लो, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे क्या करनी है, अब कॉमन वाली स्टेप आती है। इन दोनों टर्म में कोई कॉमन है क्या? यहाँ पे कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस क्या हो गए 2, और यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन है या 3 कॉमन है? यहाँ पे 3 कॉमन है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या, यहाँ पे देखो अगेन कोई कॉमन है क्या? x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएंगे बच्चे, x, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद कौन सा वाला सेशन, स्टेप क्या है भाई, आइदर और वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे आती है बच्चे। आइदर और वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन्स x इज इक्वल टू -2, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे, x इज इक्वल टू -3। हेंस क्या हो गए, x इक्वल टू आपके पास 2 वैल्यू हो गए, वो हो गए बेटा -2 और ये -3। जैसा कि हमने कहा था आपको कि ये 2 रूट्स हैं, यही 2 ज़ीरोज़ हैं, जिसके वजह से ये होल इक्वेशन 0 होने वाले हैं। होल इक्वेशन मीन्स ये वाले इक्वेशन। आओ इसकी भी क्या कर लेते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं, इसकी पुष्टि कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सच में ऐसा है क्या। तो इसको करने के लिए क्या करोगे बेटा, LHS ले लो। क्या ले लो, LHS ले लो। LHS में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, राइट साइड के बराबर हो जानी चाहिए। राइट साइड में तो 0 है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा वैल्यू जिसके वजह से ये पूरा इक्वेशन ही क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। और वो वैल्यू एक -2 है, मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। हमको तो यकीन है, क्या आपको भी यकीन है? आओ देखें, -2 का स्क्वायर 4 -10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 -10 0, और यही तो आपके RHS में था। अब सवाल ये है कि चलो 2 से -2 के वजह से हो गए, अब -3 के वजह से भी हो जाएगा क्या? तो आओ चेक करें, किस पे चेक करें, 8x इक्वल टू -3 पे चेक कर लेते हैं। आओ LHS देखें, LHS जैसा कि आप देख पा रहे हो अगेन सेम चीज़ें हैं, +6। अब -3 रख लो बच्चा, 5 -3 प्लस 6, 3 का -3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, दोनों केस में 9 -15 प्लस 6, 9 और 6 15 -15 0। और कोई वैल्यू हो सकता है क्या? अगर आपके दिमाग में चल रही हो तो मैं आपको बता दूं, कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकता इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए बस सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू, जिसके वजह से ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इतने सारे नंबर है बेटा, जितने सारे रियल नंबर है, रियल नंबर वो नंबर है जो आपने आज तक सोचा है, देखा है, सुना है या जाना है, वो सारे रियल नंबर है। उन सब की बात कर रहा हूँ बेटे। इन इतने सारे रियल नंबर में इन्फिनाइट रियल नंबर है, उन सारे इन्फिनाइट रियल नंबर में सिर्फ 2 वैल्यू, एक हो गए -2 और एक हो गए -3, इसके अलावा कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती। बात समझ में आ गई? नहीं तो आप ढूंढ के लाओ और मुझे कल बताओ कि नहीं सर इसके और भी पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है बच्चे। एक्सरसाइज अगर आप देखोगे 4.2 को सॉल्व एग्जाम्पल 5 में, जहाँ पे रूट्स वाली चीज़ें देख पा रहे होंगे आप। बच्चों के साथ समस्या अक्सर रूट वाले क्वेश्चन को लेकर के हो जाते हैं।
आप रूट्स वाले चीज़ों को लेकर के थोड़ी बहुत पहले अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। क्या कर लो भाई? अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। रूट्स वाले क्वेश्चन में पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ें क्या है? वो बेसिक चीज़ है, ये पेन चल रही और एक पेन कहाँ है? जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक सा चीज़ क्या है बच्चे? आप ज़रा देखो, अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखनी वो ये है कि रूट एम इंटू रूट एम क्या हो जाएंगे बच्चे? एम हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि रूट एम इंटू रूट एन क्या हो जाएंगे? अंडर रूट एम इंटू एन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? कुछ एग्जाम्पल लिए लेता हूँ, जैसे कि देखो बच्चे, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूट 2 है इंटू अगर हमारे पास रूट 3 है तो ये क्या हो जाएंगे? अंडर रूट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? इसके बाद अगली चीज़ जो देखने की ज़रूरत हमारे पास वो है कि अगर कल को रूट एम प्लस रूट एम हो जाए तो आप क्या कहोगे? आप इसे क्या कहोगे बेटा? 2 रूट एम। ये एक्स जैसा बिहेव करो इसके साथ। किसके जैसा? एक्स जैसा बिहेव करो। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस एक्स होता तो आप 2x लिखते, वाई प्लस वाई होता तो 2y लिखते। जस्ट लाइक दैट रूट एम प्लस रूट एम हो तो 2 रूट एम लिखोगे। इसी प्रकार अगर हमारे पास 5 रूट एम हो और माइनस 2 रूट एम हो तो क्या होगी बच्चे? ये 3 रूट एम होगी। मीन्स कल को ऐसा आपको हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट क्या बेटे? 7 अंडर रूट 5 प्लस या फिर माइनस बेटे 4 अंडर रूट 5 हो तो क्या होगा आंसर बच्चे? 5 में से 4 रिड्यूस कर लोगे 3, क्या? ये रूट 5। बात समझ में आ गई? यानी आप इसको कैसा बिहेव करोगे ऐसे कंडीशन में? जैसा किसी वेरिएबल के साथ करते हो। लाइक टर्म ही ऐड होते हैं, लाइक टर्म को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसी प्रकार अगर मैं आपसे ये कह दूं बेटा कि रूट 5 में से रूट 3 घटाओगे या ऐड करोगे या फिर ऐड करोगे तो क्या होगा? जिस प्रकार की x प्लस वाई आपस में ऐड नहीं होते उसी प्रकार ये रूट 5 और रूट 3 आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसका क्या रिजल्ट होने वाली है? इसका रिजल्ट होने वाले, कुछ लोग इसको 5 में से 3 रिड्यूस करके रूट 2 लिख देंगे, या कुछ लोग जब ऐड होगी तो रूट 5 प्लस रूट 3 को ऐड करके रूट 8 कर देते हैं। ये गलत है। इसको आप क्या कर सकते हैं? तो इसको जस का तस ही लिख सकते हैं। इसको जस का तस आप लिख सकते हैं। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? रूट 3। मतलब ऐसे को कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन लाइक जैसे कि x प्लस एक्स 2x, x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, उसी प्रकार रूट एम प्लस एम इज इक्वल टू 2 रूट एम, 5 रूट एम माइनस 2 रूट एम इज इक्वल टू 3 रूट एम। इसी प्रकार एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा कि 7 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 इज इक्वल टू 7 में से आप क्या कर दोगे? 4 रिड्यूस कर लो, 7 माइनस 4 3 रूट 5, तो बच्चा रूट 5। इसी प्रकार क्या बच्चे यहाँ देखो कि रूट 5 माइनस रूट 3 है, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिस प्रकार से कि आप x से y को रिड्यूस नहीं करते। लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी लाइक होनी ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? सबसे पहली बात तो आपको ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए खुद में कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। और लॉजिक अगेन सेम। सबसे पहला क्या करोगे बच्चे बताओ? सबसे पहला काम क्या करोगे? क्या करोगे? मतलब उससे मिडिल टर्म को स्प्लिट तो करनी है, लेकिन उसके लिए जो पहला स्टेप होता वो क्या होता? पहला स्टेप ये है कि लीडिंग कोफिशिएंट को एब्सोल्यूट टर्म के साथ मल्टीपल करेंगे। मीन्स ये हुआ बच्चा कि 3 को रूट 2 के मतलब 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ज़रा बताओ क्या हो जाने वाले हैं?
जब आप 3 को आपस में 2 से मल्टीपल करोगे 6 होने वाले हैं। और ज़रा बताओ प्यारे, मुझे यहाँ पे -2√6 चाहिए। क्या चाहिए? -2√6 चाहिए। ये कैसे लाओगे? आपको पता है कि यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या पता बच्चे? आपको 6 है। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं कहूँ आपको कि √5 × √5, जैसा कि यहाँ पे लिखा था हमने बेटा कि √5 × √5 क्या हो जाएंगे बच्चे बताओ? अगर √m × √m = 6 m हुआ बेटे, तो √5 × √5 क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और आप ये बताओ कि √5 + √5 क्या होता? 2√5 होता। आप यहाँ देख पा रहे हो बेटा 2√6 है। इस 6 को क्या √2 मतलब √6 × √6 लिख सकते हो? ये वाली बात समझ में आ गई आपको? आप मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये बताओ कि मुझे यहाँ पे -2√6 चाहिए। उससे पहले अगर ये प्लस होता तो आप क्या करते? अगर आप √6 + √6 करते तो क्या ये 2√6 नहीं हो जाता? और आपस में मल्टीपल करके देखो, आपको जैसे पता है कि √m × √m m होता है, तो √6 × √6 क्या 6 नहीं होता? मतलब ऐसा किया जा सकता बच्चे, लेकिन यहाँ माइनस है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस कर लेंगे और यहाँ भी माइनस कर लेंगे। तो √6 और फिर -√6 क्या हो जाएंगे बच्चे? -2√6 हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करनी है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब रूट वाले क्वेश्चन से ना घबराएं, ये बेसिक लॉजिक है बेटा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिए। और ये क्वेश्चन तो महज एक टुच्चा क्वेश्चन था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ माइनस था। अब आगे का कार्रवाई मैं समझता हूँ कि आप कर लोगे या मैं करके दूँ? आप करो, साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, मैथमेटिक्स के क्लास में या फिर मैथ्स के क्लास हो या साइंस के, खुद से करने की कोशिश ज़्यादा करिए। आप कोचिंग आए तो समझिए कि यहाँ पे एक कोच है बेटा। क्रिकेट में या फिर किसी भी गेम में आप तो देखते ही होंगे, एक क्या होता है, जैसे दंगल आपने देखी होगी, चकदेंडी आपने देखा होगा, और बाकी बहुत सारे आपने ऐसा स्पोर्ट्स मूवी देखे होंगे जिसमें कि एक कोच होता है जो उसे ट्रेंड करता है। बाकी लड़ते या खेलते तो वही लोग हैं जो प्लेयर होते हैं, यही होता है ना। तो हमारा काम बस आपको क्या करना, गाइड करना है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ले लेंगे कि सभी काम आप ही करके दें, तो इसमें थोड़ा आप सीखने का जो प्रोसेस बीच में ना बेटा, वो आप मिस कर देंगे। कशिश आगे दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको? कोई दिक्कत वाली बात? आओ इस क्वेश्चन को मैं कर ही देता हूँ, तब तक आप करो बेटा। मैं करता हूँ इस प्रकार, देखो इसको मैं ऐसा करूँगा 3x² माइनस √6x प्लस क्या बच्चे, माइनस √6x + 2 = 0। ये हो गया। अब सवाल ये आते बेटे कि यहाँ क्या कॉमन हो सकता है। अब समझने के मेन काम यहाँ भी है काम बेटे। अब ज़रा समझिए, क्या समझिए बेटा, है सुनो ध्यान से। यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है, वो क्या बेटा, वो ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा √6 है तो उसको क्या लिखा जा सकता है? √6 को क्या हम √2 × √3 लिख सकते हैं बच्चा? ये बात समझ रहे हो आप? और जो अपने आप में 3 है बेटे, क्या है, जो 3 है, तो क्या इस 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ मैं? मतलब इन दोनों में एक कॉमन और हो गई बेटा। देख पा रहे हो आप? देख पा रहे हो कि अगर मेरे पास 3 और √6 है तो इन दोनों में सिर्फ x कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है? क्योंकि आप इस 3 को क्या लिख सकते हो, √3 × √3 लिख सकते हो, क्योंकि √3 × √3 बेटा। और इस √6 को क्या लिखा जा सकता है बेटे, √3 × √2 लिखा जा सकता है। ये बात समझ रहे हो आप?
ये पहले बताओ, यहाँ जैसे मैंने देखा बेटा कि √6 है तो √2 इंटू √3 और 3 है तो √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि दोनों जगह √3 भी तो कॉमन है, अगर आप देख पा रहे हो दूर तक। तो इस प्रकार से ये पता चला। हाँ बच्चा, तो कॉमन क्या हुआ बच्चे, √3 यहाँ भी और यहाँ भी, इस बात को स्वीकार रहे हो आप। फिर x तो दोनों जगह ये तो दिख ही रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपने क्या कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया आपने, और यहाँ से √3 कॉमन लिया, तो ऑलरेडी एक और √3 है ना, और एक 1x है ना। इसको आपस में मल्टीपल करके देखो, √3 इंटू √3 होगा 3, x इंटू x स्क्वायर। मतलब हमने जो किया बिल्कुल सही किया है। यहाँ बीच में माइनस होता बेटा माइनस, चूँकि आपने √3 कॉमन ले लिया है तो आपको जैसा मैंने बताया कि √6 को लिखा जा सकता है, √6 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √2, उसमें से आपने √3 कॉमन ले लिया है। यहाँ पे देखो √3 को मैंने कहा था कि √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से √3 अगर आपने कॉमन ले लिया है तो बच्चा बताओ क्या बचे वहाँ पे, √2 बचे, और x तो आपने कॉमन ले ही लिया है, तो यहाँ पे जो बच गए वो आपके √2। इस प्रकार ये बताओ बेटे यहाँ पे क्या, अगर √6 है तो अगेन सेम √3 इंटू √2 लिखे जा सकते हैं, लेकिन इस 2 को क्या लिखा जा सकता बच्चा, इस 2 को क्या बोलो बताओ, इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ऐसा, √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ देखो बेटा √2 और यहाँ दिख रहा है आपको √2, ये √2 कॉमन है। अब प्लस के साथ ले कि माइनस के साथ ले, मुझे ऐसा ही करना है तो मुझे -√2 कॉमन लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, हम आशा करते हैं कि आप अब सीख रहे हैं, खुद से आगे कर भी पाएंगे कि कॉमन लेते समय कैसे ध्यान रखनी है चीज़ें। यहाँ पे जो क्या हो जाएंगे बेटा √3x फिर माइनस क्या बेटे √2 = 0। यहाँ तक कोई लोड वाली बात नहीं है। आगे आप देख, किसी को अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप बात करो, आप वीडियो की बिल्कुल फिक्र ना करो। जो बच्चे देखेंगे उनके सवाल होंगे, लेकिन उनके सवालों के जवाब तो आप ही के माध्यम से मिलेंगे ना। आप पूछेंगे तो हो सकता है आगे बाकी बच्चों को डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है कि अब तक हमने क्या किया तो पूछ सकते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखनी चाहिए। ये रूट्स वाले क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, NCERT ही क्यों, किसी भी बुक से बनाओ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आप बना पाओगे। ये समझ में आ गया भाई? कौन 2? ये वाले 2, ये ऊपर वाला 2, अभी भी तो 2 है ही। अच्छा ये वाले बेटा, इसी मिडिल टर्म को तो स्प्लिट करना होता है ना, इसी एक का तो 2 करना होता है ना। अब तक भी तो यही कर रहे थे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी 5x था उसको 2x और 3x लिखा था आपने, 5x था पिछले वाले क्वेश्चन में उसको 2x और 3x लिखा था आपने। तो मिडिल टर्म को ही तो स्प्लिट करनी है, तो हमने ऐसा जुगाड़ा है कि -√6x -√6x इन दोनों को आपस में ऐड करो अगेन, तो क्या -2√6x नहीं होगा, इसके बदले ही तो इसको लिखा है। बात समझ में आ गई? अब कोई दिक्कत है? अब इन दोनों जगह देखो बेटा, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, कॉमन है क्या, कॉमन है क्या, जरा से देख लो बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने में ये रूट्स वाले क्वेश्चन बच्चों के सर में दर्द कर देते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हालांकि हमने बेसिक में भी बात करे थे, जब बेसिक्स पढ़ा रहे थे तब भी इस तरह के टुच्चे चीज़ों को हम लोगों ने बात किए थे, लेकिन अगर भूल गए तो कोई बात नहीं। अब क्या कॉमन दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे देखो जरा सा, यहाँ पे कॉमन है बच्चा √3x -√2, फिर यहाँ पे क्या √3x -√2 = 0। अब सवाल ये देख लो बेटा, सेम टू सेम तो चीज़ें यहाँ पे और यहाँ पे भी है, तो आप क्या करोगे, आइदर और फिर से लगा लो बेटा, आइदर कर लो, आइदर √3x -√2 = 0। तो क्या हो जाएंगे बच्चे, x = आप देख रहे हो √2 उधर जाएंगे, बाय √3 होगा कि एक ही बार में कर रहा हूँ मैं, यही होगा क्या, √2 बाई √3, 2 उधर जाके प्लस है, 3 √3 डिवाइड है, मल्टीपल इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे बच्चा, √6/3। अब रीज़न ये है कि आपने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे देखो ये चीज़ समझ में आ रही बेटा,
लेकिन अगर आपको पता बेटा 9th क्लास में आपने रेशनलाइजेशन जैसी चीज़ें सीख रखा है, क्या सीखा आपने? रेशनलाइजेशन जैसी चीज़ें सीखा है, जिसमें हम लोग ये कोशिश करते थे कि जो डिनोमिनेटर हो वो रूट में ना हो। क्या ना बेटा? वो रूट में ना हो। अगर वो रूट में ना हो तो अब क्या करोगे? अगर वो रूट में ना हो तो वो करोगे क्या? इसका रेशनलाइजेशन वगैरह करोगे बेटा, तो ये कुछ इस प्रकार होंगे बेटा, x इजकल टू यहाँ पे क्या करोगे, √2/√3, इसका मल्टीपल करोगे √3/√3 से, तो फिर ये क्या हो जाएंगे बच्चे, ये अंडर रूट आपको ही पता है, अंडर रूट क्या हो जाएंगे, √2 क्या हो जाएंगे, √6/3, ये हो सकता है। और आपको पता कि एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ से भी आने वाले हैं ना, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ है बेटा। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, जो लास्ट में चीज़ें लिखने वाली चीज़ होगी बेटा वो ये होगी कि x इक्वल टू, यही चीज़ दोबारा लौट करके आएंगे, लेकिन आपको लिखना है x इक्वल टू 6/3 √6/3। यही चीज़ दो बार लिखो, लेकिन लिखना है। ये दो रूट्स हैं बेटा, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो रूट्स हैं लेकिन दोनों सेम है, ऐसा हो सकता है, या दोनों डिफरेंट हो। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात? किसी को परेशानी? अब चलो समझे बेटा, हमने ला दिए वाले जो आप कह रहे थे, समझे बेटा। लेकिन आपको यह करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, जैसा वैसे रहने देते हैं, रहने दे। तो इसको ऐसा करने, वो बच्चा लाया था तो हमने दिखा दिया कि ऐसा आप जो आप लाए हैं वो वाली चीज़ भी लाया जा सकता है। तो आप क्या करोगे बच्चा, ये बताओ। यहाँ पे फिर से मिटाऊँ मैं, फिर से यहाँ से कर लें, क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत एरर होगा। यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ी कट करनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ी कट करनी पड़ेगी, दोबारा लिख लें यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हो जाएंगे बच्चे, यहाँ तक आ गए हम लोग। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, अगेन इधर क्या लगाओगे, √3x - √2 इजकल टू 0। इसके बाद क्या हो जाएंगे, इसके बाद जो होंगे बेटा वो √3x इजकल टू √2। इसके बाद क्या होंगे, इसके बाद x इजकल टू √2/√3। अब आपको पता है कि इसको क्या किया जा सकता है बच्चे, इस x को लिखा जा सकता है √2/3, ऐसा लिखा जा सकता है क्या। और सेम टू सेम चीज़ यहाँ से भी मिलेंगे आपको दोबारा, और लेकर के चाहो तो आप दोबारा लिखो, या लास्ट में क्या लिख दो बेटा, हैंस लिख करके, हैंस x इजकल टू और सेम टू सेम चीज़ बेटा ये होगा आपको सॉल्यूशन। कोई दिक्कत वाली बात? चलो ऐसे ख़त्म करें आज की क्लास। बाकी क्वेश्चन सब एक्सरसाइज 4.2 वो करके आओ, फिर आगे देखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपके 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हैं उसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत क्वेश्चन में आ जाती है, उस क्वेश्चन का हम घेरा लगा के रखेंगे। और NCERT ही नहीं, अब आप जितने भी आपके पास रेफरेंस बुक है, आप चाहे वो RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, आप बनाइए और फिर जो प्रॉब्लम हो क्लास में सॉल्व करवाइए। चलिए।